पहले तो यार देयर इज़ नो मनी जो कि ईजी हो, यानी कि 1 करोड़ 1 महीने में, वो भी उस टाइम पे जब तुमने उसके लिए कुछ नहीं कर रखा। तुम्हारे पास एक जॉब नहीं है, तुम्हारे पास कोई स्किल नहीं है, फिर भी भाई बहुत सारे लोग बोलते हैं भाई 1 करोड़ 1 महीने में कमाओ, 1 करोड़ 1 साल में कमाओ। भाई बहुत मुश्किल होता है। कमा सकते हो अनटिल और अनलेस तुमने उस काम को या उस चीज़ को पिछले 4 से 5 साल दिए हो। अदरवाइज यार 1 करोड़ 1 साल में कमाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। हो सकता है लेकिन 1 साल में मुश्किल है, 2 साल में मैं फिर भी सोच सकता हूँ। तो नंबर 1 इज़ फोकस ऑन द स्किल दैट यू लाइक और परस्यू योर पैशन। तुम अपना पैशन फॉलो करो, तुम अपने स्किल्स को मास्टर करो, तुम जो सी डिग्री कर रहे हो उससे रिलेटेड स्किल सीखो। या फिर कई लोग ऐसे होते हैं भाई जो कॉलेज की डिग्री तो कर रहे हैं लेकिन भाई उन्हें कॉलेज की डिग्री में बिल्कुल भी मज़ा नहीं आ रहा है। तो भाई वो चीज़ करो यार जिसमें तुम्हें मज़ा आ रहा हो। लेकिन जब तुम वो चीज़ भी करोगे ना कि जिसमें तुम्हें चाहते थे कि भाई हम जाएँ वहाँ पे, वो चीज़ करने में भी भाई तुम्हारे धुएँ छूट जाएंगे। क्योंकि भाई कोई भी चीज़ को पाना इतना आसान नहीं है भाई। अगर तुम्हें वीडियो एडिटिंग सीखनी है, ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीखनी है, कोडिंग सीखनी है, कुछ भी ऐसा सीखना है, जब तुम सीखने की राह पर चल पड़ोगे ना, तुम्हें वो चीज़ बहुत ज़्यादा बेकार लगने वाली है। क्योंकि यार किसी भी चीज़ को सीखना और बाहर से देखना कि भाई ये वीडियो कितनी अच्छी लग रही है, लेकिन अडोब में जाके उसके अकेले पार्ट को चेक करना, एक एक कर्सर को चेक करना, वो ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है। कोडिंग में इतनी लैंग्वेजेस होती हैं, तुम्हें हर लैंग्वेज में जाके देखना पड़ेगा, कुछ ना कुछ सीखना पड़ेगा, तभी वो चीज़ होगी। और ग्राफिक डिज़ाइनिंग में भाई तुम्हें उसकी एक डीप नॉलेज लेनी पड़ेगी। कोई भी स्किल तुम कर रहे हो ग्रैब, मुझे तो यार यही 3 पता थे तो मैंने यही 3 बता दिए। कोई भी स्किल अगर तुम ग्रैब कर रहे हो तुम्हारे लिए वो चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होनी चाहिए, ठीक है। नंबर सेकंड है यार हैव पेशेंस। अगर तुम्हारे पास पेशेंस नहीं है भाई, कोई फ़ायदा नहीं भाई। तुम पैशन में हो, स्किल में हो, अपनी जॉब में हो, कहीं भी हो, उस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। अगर तुम्हारी किस्मत अच्छी हो, मैं तो चाहता हूँ भाई कि तुम्हें वो चीज़ जल्दी से जल्दी मिल जाए, कम मेहनत में मिल जाए। लेकिन कईयों के साथ यार ऐसा नहीं होता, तुम्हें बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है किसी एक चीज़ को पाने के लिए, अदरवाइज़ वो चीज़ नहीं हो पाती है। वो चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है तुम्हारी लाइफ में तो बहुत ज़्यादा टाइम लेगी। अगर थोड़ा कम इंपॉर्टेंट है तो थोड़ा कम टाइम लेगी। लेकिन अगर हमारे सपने ही बहुत इंपॉर्टेंट है तो यार वो थोड़ा सा ज़्यादा टाइम तो लेंगे, एटलीस्ट 4 से 5 साल तो लेना ही चाहिए भाई यार एक सपने को पूरा करने के लिए। वरना वहाँ पे पहुँचने का मोटिव ही क्या है? तुम ऐसे ही पहुँच जाओगे भाई। तुम्हें कोई लेके चला साथ में और तुम बोलो भाई हम भी पहुँच गए, तुम भी पहुँच गए, बहुत सही है, लेकिन उस चीज़ में मज़ा नहीं आएगा। जितना मज़ा आना चाहिए उस चीज़ में उतना मज़ा नहीं आएगा भाई। तो तीसरी हम बहुत फैसिनेटिंग बात सुनते हैं कि भाई लोग जो है वो बहुत लकी, सम पीपल आर वेरी लकी। एलोन मस्क से भी भाई किसी ने पूछा था इंटरव्यू में दैट यू आर सो लकी, लेकिन भाई वो बंदा बोलता आई एम नॉट लकी, आई हैव फेल्ड मोर देन 3 टाइम्स। उसका घर बिक गया भाई, उसकी गाड़ी बिक गई, उसके ऑफिस तक बिकने वाले थे 2008 के क्रैश में। लेकिन भाई अगर तुम उसकी स्टोरी जाके पढ़ो तो भाई तुम उस बंदे को अनलकी नहीं कह सकते। उसके पास पेशेंस थी, उसके पास परसिस्टेंस थी, उसके पास एक विल पावर थी, कन्विक्शन थी उसके पास एक कि भाई मैं फेल नहीं हो सकता क्योंकि अब मेरे पास कुछ भी बचा नहीं है। अगर उस टाइम पे भाई वो सब कुछ छोड़ देता तो भाई आज इलॉन मस्क नहीं होता, ना उसकी स्पेसएक्स की कंपनी होती। बहुत सारे ऐसे एग्जांपल है यार, बिली गेट्स लगा लो, आशीष चंचलानी लगा लो, कैरी मिनाटी लगा लो, जोन सा मर्जी बंदा लगा लो, तो वो सारे बंदों ने बहुत ज़्यादा मेहनत की है ड्रीम्स को अचीव करने के लिए। अगर वो बंदे इतनी मेहनत ना करते तो वो वहाँ तक नहीं होते जहाँ तक वो पहुँचे हुए हैं। मुझे पक्का पता है यार कि तुम इसे देख रहे हो, यहाँ तक भी देख रहे हो, आगे भी ज़रूर देखना, तुम्हें कुछ मोटिवेशन मिलेगी। तो भाई उसे ऐसे ही रख के बैठ मत जाना और ये सब हो गया, उस पर काम करना बहुत ज़रूरी है, तुम्हारे सपनों पे काम करना बहुत ज़रूरी है। तो यार अगर कोई तुम्हें बोले दैट यू आर लकी, वो भी तब जब तुमने सब कुछ पा लिया हो, तो भाई यू आर नॉट द लकी। तुमने बहुत मेहनत की होगी उस चीज़ के लिए, तुम दिन रात एक किया होगा तुमने। तुम्हारी जॉब है, अगर 9 बजे तक तुम जॉब पे रहते हो, ओवर टाइम लगाते हो, ओवर टाइम करने के बाद तुम किसी स्किल को सीखते हो, उसे जाते हो, या फिर कोई यूट्यूब चैनल है तुम्हारा उस पर तुम काम करते हो, या फिर कोई और स्किल है उसे तुम ग्रैब करके उसमें मास्टरी हासिल करते हो। ग्रैब करने के लिए भी कम से कम उस स्किल पे कम से कम, मुझे नहीं पता तुम्हें पता या नहीं पता, लेकिन कम से कम 400-500 घंटे देने पड़ते हैं, तब जाके तुम उस स्किल को अच्छी तरह ग्रैब कर पाते हो। लेकिन भाई कुछ लोगों को 2 घंटे भी दिन के निकालना बहुत ज़्यादा बेकार है। मैं तुम्हारे भले के लिए बोल रहा हूँ, अगर तुम्हें ये चीज़ अच्छी लगे तो प्लीज़ इस पर फोकस करो। तो नंबर 4 पॉइंट है हमारा, हसल बहुत ही बेकार चीज़ है। सो हसलिंग इज बुलशिट भाई। मतलब कि हसल तो भाई हर चीज़ बंदा कर रहा है, हर बंदा हसल कर रहा है,
कोई एक व्यक्ति यार जो कि 30,000 की नौकरी कर रहा है वो भी हसल कर रहा है, जो 2 लाख की नौकरी कर रहा है वो भी हसल कर रहा है, लेकिन तुम्हारा हसल सबके हसल से डिफरेंट कैसे हो सकता है? आज अपन उस पर बात करेंगे। तुम्हें एक सही डायरेक्शन में हासिल करना बहुत ज़रूरी होता है। कई बार क्या होता है, 2 लाख वाला बंदा भी कम खुश होता है, लेकिन 30,000 वाला बंदा उससे ज़्यादा खुश होता है, क्योंकि उसके ड्रीम जो है वो उस हिसाब से फुलफिल हो रहे होते हैं। तुमने सुना होगा यार कि 2 लाख वाला व्यक्ति है, 30,000 वाला व्यक्ति जो है वो फिर भी 4-5 हज़ार बचा लेता है अपनी इनकम से, लेकिन जो 2 लाख वाला व्यक्ति है वो सारे के सारे उसके क्रेडिट कार्ड के बिल ही इतने जा रहे होते हैं, उसे मेंटल सेटिस्फेक्शन ही नहीं मिल पाती है। हमें उस चीज़ पे बिलीव करना है जो चीज़ हो सके, और उस पर काम भी करना है। लोग क्या करते हैं भाई, सिर्फ बिलीव करते हैं कि हमें भाई अपनी गोल पे या अपने ड्रीम पे बिलीव है, लेकिन क्या होता है वो बिलीव तो करते हैं लेकिन वर्क नहीं करते। अब यार तुम सोचो, तुम बहुत एक मोटे इंसान हो, मतलब मैं हूँ थोड़ा सा मोटा, तो मैं बोल सकता हूँ कि भाई मैं मोटा हूँ तो भाई मुझे काम करना पड़ेगा, इसीलिए मैं पतला हूँगा। मैं सोच के पतला नहीं हो सकता, वो चीज समझ रहे हो तुम? हमें पैसा कमाना है तो हमें उसके लिए नौकरी करनी पड़ेगी, कोई स्किल सीखनी पड़ेगी, कोई कुछ करना पड़ेगा, इसलिए पैसे आएंगे। लेकिन तुम ऐसे बोलो कि भाई मैं सोच रहा हूँ तो पैसे आएंगे, तो ऐसे पैसे बिल्कुल नहीं आएंगे। मुझे लगता है यार तुम मेरे पॉइंट को गेट इट कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है भाई, ठीक है। उसके बाद हमारा 5th पॉइंट आता है ड्रीम्स के बारे में। ड्रीम्स कभी पूरे नहीं होते अगर उनके पीछे कोई कारण ना हो। अगर तुमने ड्रीम ले लिया भाई मैंने एक लैम्बोर्गिनी लेनी है, या फिर मैंने कोई कंपनी खरीदनी है, मैंने टाटा ग्रुप को खरीदना है, या फिर मैंने बिरला खरीदना है, या बिरला बनाना है, या सीमेंट की फैक्ट्री खोलनी है, या फिर कपड़ों की दुकान खोलनी है, उसके लिए जॉब करनी पड़ेगी, पैसे जोड़ने पड़ेंगे, बजटिंग, इन्वेस्टिंग सब कुछ करना पड़ेगा, तब वो चीज़ होगी। लेकिन ड्रीम लेने से भी भाई कुछ नहीं होता, उसके लिए तुम्हारा कारण होना पीछे बहुत जरूरी है। तुमने अंबुजा सीमेंट अगर खड़ा करना है, शॉप अपनी खड़ी करनी है, या अपना ब्रांड बनाना है, या फिर अपना यूट्यूब चैनल क्रिएट करना है, या फिर कोडिंग में जाना है, या फिर किसी भी चीज़ में जाना है, या तुम्हें कोई गाड़ी लेनी है, अगर तुम्हें वो सपना पूरा करना है, एक तो वो सपना स्पेसिफिक और टाइम बाउंड होना चाहिए, उससे तुम्हारे दिमाग पे ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा। अगर कोई कारण जुड़ जाए तो यार और अच्छी बात है, जैसे कि तुम्हारी किसी ने बेइज्जती कर दी हो, ठीक है, तुम्हें किसी ने कोई बहुत गंदा बोल दिया हो, इंटरनली ही तुम्हारे अंदर एक ऐसी विश आ जाए कि भाई अब तो इसके बिना रहा ही नहीं जा रहा, जैसे बंदे को सांस ही नहीं आ रही। ऐसे भी लोग हुए हैं भाई जिनको अपने सपने पूरे ना होने पे रोटी खाने का भी मन नहीं करता। अगर तुमने एक सक्सेस एंड हैप्पीनेस एक चैनल है, तुमने शायद सुना होगा, उसमें क्या होता है यार, वो जो बंदा है ना जिसने बनाया वो चैनल, उस बंदे का कहना था कि भाई मुझे नहीं पता ये सच है या झूठ है, मैंने भी सुना ही है, मैंने कहीं सुन रहा था, कहीं पढ़ रहा था मैं, तो भाई उसमें वो चीज़ क्या होती है कि भाई वो बंदा जो है अपने दिन के एक्सपेंसेस जब तक नहीं निकाल लेता था तो वो रोटी नहीं खाता था। यानी कि तुम सुबह उठे, तुम्हारा एक दिन का खर्चा 400-500 रुपए है, तुम 400-500 रुपए नहीं कमा रहे, तो उसे बिना कमाए भाई वो रोटी नहीं खाता था या पानी भी नहीं पीता था। तो वैसी भूख यार अगर तुम्हारे अंदर भी है तो तुम भी वो चीज कर सकते हो। लेकिन मैं तुम्हें एक सरप्राइजिंग बात बताऊं कि भाई 2 ही महीने बाद भाई उस बंदे को वो चीज करने में बिल्कुल सही, तो भाई बिल्कुल 2 महीने बाद यार उसकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ठीक हो गई, उसे महीने के 500 रुपए आने लग गए, उसे सांस लेने में ही नहीं बल्कि पूरी जिंदगी सांस लेते रहने में बहुत ज्यादा बिलीव करवाया है। तो मैं तुमसे यही बोलूंगा यार कि बिलीव मत करो, अपने गोल्स पे काम करो, उनके पीछे कारण लेके आओ। भाई इमेजिन करो यार, एक चीज होगी भाई कि तुम एक जॉब की, ठीक है, तुमने कोई घर क्रिएट नहीं किया, तुमने कोई एसेट्स क्रिएट नहीं किए, उसके बाद तुम्हारे बच्चों को भी ऐसे ही हासिल करना पड़ रहा है, एक तो वो चीज़ है। या फिर दूसरी चीज़ भाई तुमने जॉब की, उसके साथ स्किल एक्वायर किए, उसके साथ तुमने अपना एक इतिहास भी बनाया, तुमने एसेट्स क्रिएट किए, तुमने लायबिलिटीज को कम किया, तुमने उस पर वर्क किया, तुमने अपने बिलीफ सिस्टम को और स्ट्रॉन्ग किया, और तुमने एक ऐसी एम्पायर खड़ा कर दिया जो एम्पायर खड़ा करना तुम्हारी पुश्तों के लिए भी इम्पॉसिबल था। अगर तुमने वो चीज़ कर दी तो उसका तुम्हारी जनरेशन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। ये एक कारण बहुत ज़्यादा सॉलिड है यार। बाकी यार तुम्हारा कारण तुमसे बेहतर और कोई नहीं जानता। हो सकता है तुम्हारे घर की स्थिति ठीक ना हो सकता है स्थिति ठीक हो, लेकिन फिर भी भाई तुम्हारा काम करने का मन कर रहा हो सकता है भाई मेरी बंदी ने भाई मेरे को बोल दिया, कोई भी कारण हो सकता है, लेकिन वो कारण बहुत ज्यादा वैलिड जो तुम कम से कम अपने 1-2 साल तक कर सको। उसके बाद भाई जब तुम्हारी एक लय बन गई ना कि भाई अब मेरा लूप बन चुका है कि मुझे सुबह उठना है, ये काम करना ही करना है, चाहे जिंदगी इधर की उधर हो जाए, चाहे मैं कल मर जाऊं, लेकिन फिर भी भाई मुझे ये काम किए बिना नहीं मरना। सीधी बात तो यही है भाई कि अगर तुम कल मर रहे हो, वैसे तुम अच्छी तरह जियो, मैं भी यही सोच के जीता हूँ यार, अगर मेरा कल आखिरी दिन होगा तो क्या आज का दिन मैं वैसे ही जी रहा हूँ जैसा मुझे जीना चाहिए। हाँ 1-2 दिन ऐसे निकल जाते हैं कि बंदा वैसे नहीं जी पाता, कभी कोई फंक्शन आ गया, कभी कोई इमरजेंसी आ गई, लेकिन अदरवाइज तुम्हें वैसे ही जीना चाहिए जैसा तुम जीना चाहते हो। होगा कुछ नहीं, लेकिन मरने का मलाल नहीं होगा।